अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएन न्यूज़ में खुशामदीद। इमरान अहमद खान न्याजी साहब की सेहत कैसी है? मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को लग पता गया होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर कल से लेकर अब तक जो ड्रामा रचाया गया है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं, जो बात ख़ास तौर पर इसी प्लेटफॉर्म पर मैं रिपीटेडली कहता आ रहा हूँ कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब का बाहर आना किसी को सूट नहीं करता, नंबर वन। और इमरान खान साहब का सेहतयाब होना भी किसी को सूट नहीं करता। और इस सिलसिले में हमेशा मैं आपको ये बात कहता आया हूँ कि जनाब इमरान खान साहब की जेल की फ्यूज़ो बरक़ात हैं, जिसने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पूरी लीडरशिप को सियासी तौर पर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, एक पोजीशन दी हुई है। और इस वक्त ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्लूडिंग देयर सिस्टर्स, यानी उनकी सगी बहनें भी, अलीमा खान साहिबा भी, उस्मा खान साहिबा भी, नूरेन न्याजी भी, वो भी इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जेल की वजह से ही इतनी लाइमलाइट में है। तो अभी कल से लेकर इन तीन बहनों ने जिस तरीके से बारीकी के साथ वारदातें डालते हुए इमरान खान साहब की मंजी ठोकी है, लिटरली स्पीकिंग, आज आप कॉपी पेंसिल ले लें, टाइम और डेट नोट कर लें। पहले आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में ये तमाम बातें अगर सच साबित ना हुई तो जो सजा चोर की वो मेरी सजा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखें कैसे इमरान अहमद खान न्याजी साहब को लेकर उनकी सगी बहनों ने उनको रंदा फेर दिया। वो इस तरीके से कि कमिटमेंट क्या हुई थी। कमिटमेंट पहली बात है ये हुई थी कि जनाब किसी भी तरह की डिस्कशन जो है वो आपने बाहर नहीं करनी, यूट्यूबर्स के साथ नहीं करनी और सियासी रंग नहीं देना, हम आपको फैसिलिटेशन देंगे। अब जरा एक लम्हे के लिए गौर कीजिएगा कि एक भाई जो है वो बुरे हालों में है और वो पिछले 2-3 सालों से जेल में है। उसकी ट्रीटमेंट जिस तरह ये बता रहे हैं उसकी हालत की वजह से अब इनका मुतालबा दरीना, बहुत दरीना मुतालबा कि जनाब उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए या एक डॉक्टर्स की टीम दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो थी अगर किसी को मिलना शुरू हो जाएं और वो वाकई अपने भाई के लिए फिक्रमंद हो तो वो बिल्कुल अपनी ज़बान को जिप लगा देंगे, वो जिप लगा देंगे, क्योंकि सेहत का मामला है, जान है तो जहान है ना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब एक तो जेल में और दूसरा जिंदा, लोगों को सूट नहीं कर रहे। और जिन लोगों को सूट नहीं कर रहे वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आज ये चीज़ साबित हो गई कि आज जब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि आपको हम ये एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दे रहे हैं, आपके भाई को हम इलाज मुआवजा मुहैया करते हैं, जबकि कानून के मुताबिक एक सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन उन्हें फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की ऑफर कर दी गई। तो ऐसे में तो भाई इन्हें पूरा कंट्रोल करके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए था। लेकिन आप देखें कल रात से सड़कें फूलों से भर दी गई, सड़कों के दाएं बाएं गुलाब के फूल, और इसके अलावा जो काले रंग की गाड़ियां आ रही हैं या कॉन्वॉय आ रहा है उस पर फूलों की पत्तियां, और पूरा सोशल मीडिया वो कहते हैं कि प्लानिंग के साथ उधर मौजूद था कि आज खान आ रहा है, आज खान का वेलकम हो रहा है, आज अडियाला के दरवाजे खुल गए हैं। अल शबा हॉस्पिटल जो है जनाब वो अब वहाँ इमरान अहमद खान न्याजी जाएंगे और उनका इलाज होगा। और मज़ेदार बात यह है कि नूरेन न्याजी मुलाकात करके आते हैं, उस दिन तो बाहर आकर बात नहीं करते, लेकिन उसके बाद जाकर यूट्यूबर से बात करके उन्हें वो पूरा बता देते हैं कि अंदर इमरान अहमद खान न्याजी की क्या सिचुएशन है। दूसरा, अलीमा खान भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से बता रहे हैं। फिर इस सारी सूरत हाल पर आप ज़रा गौर कीजिएगा, हर वो हरकत इमरान खान की बहनों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की जिसके नतीजे में इमरान खान को अगर कोई सहूलत मिल भी रही है तो वो सहूलत ना मिले। तो मकसद यहां पर यह था कि ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से या जो एक फैसिलिटेशन एक दी जा रही है एज ए पेशेंट बीमारी की वजह से, तो ये बेसिकली एक झटका दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा ये बॉम्ब शेल था कि कहीं बाहर ना आ जाए। भाई बाहर आ गया तो सबसे पहला जो उन्होंने रंदा फेरना है वो तो फिर उन्होंने फेरना है जनाब सुहेला अफरीदी को, उसके बाद उन्होंने रंदा फेरना है जनाब गंडापुर को। उन्होंने पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैनशिप है, ये जो सेक्रेटरीशिप है और ये सारे जो है इनको रंदा फेर देने के। भाई 2-2.5 साल से तुम लोग आज इस पोजीशन पे जमात को ले आओ कि 10 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। वो जमात जो सुनामी की वजह से जानी जाती थी, पहचानी जाती थी, जिसकी स्ट्रीट पावर दुनिया के अंदर एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती थी, और आज हालत यहां पर यह है कि पिछले 2-2.5 साल में ये जो हुकूमत बनी है इन चारों सूबाई असम्बलियों में, और आपकी वो कहते हैं कि पूरी सूबे की हुकूमत मिल गई है। तो मुझे जरा गौर कीजिए, थोड़ा सा यार दिमाग पर जरा, तो इमरान खान पूछेगा नहीं, गिरेबान से पकड़ेगा, इमरान खान गिरेबान से पकड़ेगा। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसी है कि अगर आपकी नाम पर
कोई अय्याशियां कर रहे हो और आप सिसक सिसक कर जी रहे हो, मरने के करीब हों और आप पर आफतें टूटी हों, तो आप जो आपके नाम पर अय्याशी कर रहा है और आपने जिसको मैंडेट ये इसलिए दिया है कि जनाब वो आपकी परेशानी दूर करेगा, वो परेशानी दूर करने की बजाय आपकी पूरी जड़ें काटते हुए आपकी एक बिल्कुल ब्रायलर मुर्गी, वो वाली ब्रायलर मुर्गी जिसका भाई वो कहते हैं ना खम भी नोच देते हो, यानी जिसके पर भी ना हो, बिल्कुल बगैर परों वाली मुर्गी बना के रख दिया उन्होंने इतनी जबरदस्त जमात को। तो मेरा मकसद ये है कि ये एक इन्होंने काम किया। उसके बाद आप देखें इनके बयानात थे जनाब। पहले तो उन्होंने कहा जी ओदी अख ही पट गई है, काम भी बड़ा ख़राब है, सेहत बड़ी डाउन है। उसके बाद साथ ही बयानात आने शुरू हो गए जनाब, वो तो हट्टे कट्टे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्लड प्रेशर, आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80, एक हेल्दी जवान गबरू जवान का उन्होंने उसको दे दिया। फिर इसके अलावा अल शिफा हॉस्पिटल की ये मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई, और इस सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट वायरल हुई उसके अंदर वो जो सारी चीज़ें थी भी अल शिफा की, वैसे वो पिम्स गए थे, अब इस वक्त भी ये उलझे हुए हैं कि अल शिफा में इनके टेस्ट जो हैं वहाँ की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये पिम्स की आ रही है, टीका पिम्स में लगा है या अल शिफा में लगा है। तो ये सारे यूथी उन्होंने फुली एंगेज किए, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने काम किया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब का बाहर आने के हवाले से जो उन्हें खदशा था, धचका था, उन्होंने फिर वो हर काम किया जिससे गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि अगर कोई रिलीफ देने की तरफ जा भी रही है या इनके आपस में कोई डील हो भी रही है तो वो ना हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।